पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के प्रचार के लिए आज बीजेपी के दिग्गज नेता रैलियां करेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के 5वें दौर के लिए प्रचार जोरों पर है। आज बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 12 बजे वर्धमान के ललित साइंस सेंटर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:45 बजे वो कल्याणी यूनिवर्सिटी मैदान में रैली करेंगे और आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3:10 पर बारासात के कछारी मैदान में रैली करेंगे। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सिलीगुड़ी में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वो सबसे पहले सुबह 11:30 बजे कलिम्पोंग में रोड शो करेंगे। इसके बाद वो दोपहर करीब 1:45 बजे धूपगुड़ी में रैली करेंगे। फिर दोपहर 3:30 बजे वो अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां के महाराजा हाट में वो रैली करेंगे और आखिर में शाम करीब 5 बजे वो सिलीगुड़ी में एक रोड शो करेंगे। आज शुवेंदु अधिकारी भी बीजेपी के लिए 4 रैलियां करेंगे। उनकी पहली रैली सुबह 11 बजे कृष्णागंज में है, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर 1 बजे चकदाह में रैली करेंगे। इसके बाद वो राणाघाट में 2 रैलियां करेंगे। आज 5वें दौर के लिए सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे भी कई रैलियां करने वाले हैं। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। 5वें दौर के लिए टीएमसी नेताओं ने भी कमर कस ली है। आज सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे भी चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम ममता बनर्जी आज सबसे पहले उत्तर पश्चिम राणाघाट में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी। उसके बाद उत्तर 24 परगना जाएंगी, जहां वो दोपहर 12 बजे बसीरहाट दक्षिण में रैली करेंगी। उनकी तीसरी रैली उत्तर 24 परगना के बारासात में होगी और आखिर में दोपहर 2 बजे वो उत्तर 24 परगना के दमदम में जनसभा को संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी जलपाईगुड़ी में होंगे। यहाँ सुबह 11 बजे वो मायानगरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 12 बजे जलपाईगुड़ी में ही मलबाजार में जनसभा करेंगे। इसके बाद वो दार्जिलिंग के फांसीदेवा में दोपहर 1 बजे जनसभा करेंगे। चौथे चरण के मतदान के बीच हुई गोलीबारी को टीएमसी चुनावी मुद्दा बनाकर केंद्र को घेरने की कोशिश जरूर करेगी। खासकर चुनाव आयोग द्वारा सीतलकुची जाने पर रोक लगाने के बाद टीएमसी आयोग के बहाने केंद्र पर लगातार हमले कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चौथे चरण में हुए गोलीबारी को लेकर ममता सरकार पर पलटवार किया है। सीतलकुची में हुई गोलीबारी के मुद्दे पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए सवाल किया कि क्या ममता बनर्जी का वो भाषण इस हिंसा के लिए जिम्मेदार नहीं था। कि क्या आपका वो भाषण वो 4 लोगों के मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? अगर आप वो भाषण न करती कि 4 युवा सीआरपीएफ पर हमला करने का हिम्मत करते क्या? आपने उनको उकसाकर एक गोलीबारी का कारण दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि बंगाल में 3 कानून चलते हैं, जिसमें भतीजे और घुसपैठियों के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए सजाएं बनी हुई है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बंगाल में बीजेपी का मुख्यमंत्री बंगाल की भूमिपुत्र का ही होगा। देश में कोरोना के नए मामले 1.5 लाख के पार चले गए हैं। देश में कोरोना के 1.5 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 1,52,879 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 839 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 90,584 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,33,58,805 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,20,81,443 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,08,087 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,69,275 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 10,15,95,187 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। दुनिया भर में नए कोरोना मरीज मिलने के मामले में अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत पहले नंबर पर आ गया है। भारत इकलौता देश है जहां 1.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। रविवार को जहां अमेरिका में 66,764 और ब्राजील में 69,592 नए मामले सामने आए, वहीं भारत में 1.5 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज हुए। भारत में कोरोना के हालात बेहतर होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी गई। भारत में कोरोना के मामले आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। साथ ही सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को आदेश जारी किया गया है कि वो इस इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं।
मरीजों और अस्पतालों के लिए रेमडेसिविर मुहैया कराने के लिए केंद्र ने यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि देश भर में इस दवा की कमी के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में विलंब हो रहा है। सरकार का आदेश है कि अगले आदेश तक इस दवा के निर्यात पर रोक लगी रहेगी। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि केंद्र सरकार 5 और वैक्सीन को जल्द ही देश में आपात स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए अपनी मंजूरी दे सकती है। इसमें रूस की स्पुतनिक वी, जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड-19 वैक्सीन, नोवावैक्स वैक्सीन, जाइडस केडिला की वैक्सीन और भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दी जा सकती है। दिल्ली में कोरोना के 10,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में 10,774 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 48 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 5,158 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 7,25,197 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,79,573 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 34,341 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 11,243 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में लोग अस्पताल जाकर कोरोना का टेस्ट कराने के बजाय ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लोग अस्पताल में कोरोना होने के डर से नहीं जा रहे हैं और घर पर ही टेस्ट कराना उन्हें सुरक्षित लग रहा है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट बुकिंग होने के कारण उन्हें टेस्ट कराने के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन लगने की संभावनाएं बढ़ गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 34 लाख के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की तैयारी करती दिख रही है। रविवार को टास्क फोर्स की बैठक में इस बात को मान लिया गया कि राज्य में लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। इस पर आगे की चर्चा के लिए आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 11 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज बैठक में लॉकडाउन कैसे लगाया जाए, इस पर गंभीर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल होंगे। इससे पहले शनिवार को भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विपक्ष के नेताओं के साथ भी कोरोना को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद रविवार को टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई थी। दोनों बैठकों के बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर मुख्य सचिव से भी बात की। आशंका है कि पूरे राज्य में 14 अप्रैल से लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मामलों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महाराष्ट्र में कोरोना के 63,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 63,294 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 349 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 34,008 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 34,07,245 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 27,82,161 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,65,587 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 57,987 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटों में 9,986 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 58 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 5,20,498 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 12,023 लोगों की मौत हो चुकी है। आज हरिद्वार में कुंभ के शाही स्नान का दिन है, लेकिन इससे पहले कुंभ मेले से एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आ रही है। हरिद्वार में जारी कुंभ के आज शाही स्नान का दिन है, जिसमें 30 से 40 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान जताया जा रहा है। इसे लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। खासकर अखाड़ों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। इस शाही स्नान में नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र वीर सिंह शाह साधु संतों के साथ शाही स्नान करेंगे।
लेकिन इससे पहले अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी कोरोना संक्रमित हो गए। महंत नरेंद्र गिरी पिछले 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां कोरोना वायरस की जांच के लिए उनका सैंपल लिया गया था। लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें रविवार को सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। रविवार दोपहर को महंत गिरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि इस दौरान महंत नरेंद्र गिरी से कई साधु संतों के साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी मुलाकात कर चुके थे। बीमारी होने से पहले नरेंद्र गिरी की मुलाकात सीएम तीरथ सिंह रावत से भी हुई थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.